बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहब, आज का जो प्रोग्राम होगा ना साहब, वो लाजवाब होगा। अब आप कहेंगे साहब अभी शुरू किया नहीं है और अभी से लाजवाब होगा, बेहतर होगा, इससे बेहतर किसी ने नहीं किया होगा और हम ही नहीं कर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप भी ये ख्याल था ही हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे तो वाकई में लाजवाब होगा। हमने सब्जेक्ट क्या लिया है? हमने सब्जेक्ट लिया है झूठ। कहने लगे झूठ में लाजवाबी क्या भाई, वो तो झूठ होता ही लाजवाब है। मैंने कहा नहीं साहब, ये झूठ उस ज़माने का नहीं है, ये ज़माने के हिसाब से तरक्की करता हुआ झूठ है। मिसाल में पिछले दौरों में तो झूठ ऐसे ही होता था, कोई भी तो बोलता था तो वो पकड़ा ही जाता था या बोला ही नहीं जाता था, उससे नेकी का दौर था। हमारे आबा व अजदाद तो झूठ बोलते हुए भी डरते थे कि कहीं पकड़े गए तो सारे ख़ानदान में बदनामी होगी, सारी जगह जाए बदनामी होगी झूठ पर। और कोई बच्चा भी झूठ नहीं बोलता था, बड़े तो दरकिनार। खैर, उसका आगे आगे हालात बढ़ते गए, तरक्कियाँ होती गई, हर चीज़ में तरक्की हुई तो झूठ की भी बड़ी तरक्की हो गई। लोगों ने ऐसा झूठ बोलना शुरू किया बाएतमाद तरीके से, यानी उनका झूठ हकीकत की नज़र हो जाता था। सब वो अगर हम इस ज़माने में किसी को कहें तो फिर हकीकत की नज़र तो वो कर लेंगे, लेकिन हमें थाने की नज़र करना पड़ेगा। वहाँ से ना वारंट आ जाएगा कि चलो आपने क्या कि बड़े साहब को या किसी साहब को ऐसी गलत बानी की, इसके सबूत दीजिए और ये दीजिए। तो सब हाजिर में तो हम नहीं करेंगे ऐसी गलती। हाँ, मुस्तकबिल में वो ऐसा झूठ हमने सोचा है और बनाया है जो वाकई में काबिल समाज है। भाई होता ये इसका किस्सा दरअसल यूँ है कि 3 आदमी एक बड़े अच्छे से होटल में बैठे हुए थे और उसके बराबर में हम बैठ गए जाके। हमें पता था क्या होने वाला। तो सब बात शुरू हुई। वो कहाँ से आए? वो कहने लगे भाई मैं तो आउटर स्पेस में एक नया मुकाम खुला है, चाँद के बिल्कुल अपोजिट है, पर बहुत ही खूबसूरत जगह है और जाने के लिए बड़ा अच्छा आसाइश है, बड़ी पब्लिक आती है, मुख्तलिफ सैयारों से भी लोग आते हैं, उनके रूप और रंग भी बड़े अच्छे होते हैं, पहनावे भी अजीब व गरीब होते हैं। तो हमने वो चाँद जो था उस पे गए जाने का इरादा किया और जब वहाँ पहुँचे तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने कहा सर आप इत्मीनान से जाइएगा और अब जब पहुँचे तो 14वीं की रात हो। कहने लगा क्यों? मैंने कहा कि अब गाना बजेगा 14वीं की शब थी, शब्बर रहा चढ़ता देरा। कहने लगे नहीं साहब वो क्या होता है हमें तो पता नहीं, आपके ज़माने में होता होगा 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। तो वो ही किस्म है, रात तो 14वीं की है, शब्बर चर्चा का। आप कराची पाकिस्तान में जाके कहिएगा क्या क्या आपने देखा और क्या क्या आपने समझा और क्या क्या आपके इरादे हैं। हमने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान में ही जाके पूछेंगे लोगों से। तो साहब जब देखा तो वाकई में बड़ी खूबसूरत जगह थी, बड़े अजीब व गरीब थी। वो चाँद ज़रा हाथ उछक के चक्कर उचको तो चाँद की तरफ चले जाओ, बड़ा करीब नज़र आ रहा था। और हमने कहा अगली दफ़ा हम आएंगे तो चाँद पे क़याम करेंगे। खैर जेब में पैसे होते तो नहीं, कहने में क्या अर्ज है, तो कौन सा हमें जाना था। हम तो उनकी बातें सुन के अपने दिल में तस्वुर बना रहे थे। साहब उन्होंने कहा चाँद के पे क्या हुआ, फिर आपने कैसे एंजॉय किया, क्या खाया क्या? अरे भाई कहने लगे जो चीज़ का मुंह से निकालो तो वो तो हाजिर हो जाती थी। हमने कहा चलो नाश्ता उठे, रात को सो के उठे, रात भर सो के सुबह उठे। हमने कहा नाश्ता ज़रा जल्दी करेंगे ताकि घूमने फिरने जाएंगे। हमने वेटर को बुलाया, टेलीफोन किया कि उसमें रूम सर्विस में कहा आप हमें अंडे भेज दीजिए। हमने कहा ये अंडे देखेंगे कैसे आते हैं क्या है? तो उसने जवाब दिया आप मुड़ के देखिए। अब मुड़ के देखा तो मुर्गी अंडे दे के जा रही थी। अरे मैंने कहा वाह, अभी तो ऑर्डर दिया, अभी अंडे दे के भी चली गई। तो हमने फिर तकलीफ में उनसे कहा कि भाई साहब ये आपकी जो आई थी मुर्गियाँ वो तो अंडे दे गई, लेकिन हमें बॉयल एग चाहिए। अरे साहब हमें मालूम है, हम जानते हैं कि कच्चा अंडा क्या करेंगे आप, बॉयल एग था, बॉयल आपको भेज दिया और साथ में एक ट्रे में मक्खन और डबल रोटी वगैरह भी भेज दी ताकि आप लगा के उसको इत्मीनान से बैठ के खाएं। आपकी साइड पे सब चीज़ें मौजूद हैं, आप जाके देखें तो सही, अभी तो सवेरा हुआ है, आप देखें। खैर साहब हमने वो देखा, अंडे है बाकी में, बॉयल एग थे और वही था। हमने खाया तो उसके बाद हमने कहा चाय, कहना कि आपके दाने हाथ पे एक वो लगा हुआ बर्तन वो है
सिलेंडर सा बना हुआ है, उसके ऊपर एक टोटी लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत सा है। आप उसको मुंह में लेके खोलेंगे और मुंह में लेंगे तो चाय आ जाएगी, और साथ में हमारी गाइड भी आएगी। तो हमने कहा भाई चाय चाहिए। कहना कि चाय आपकी तरफ रवाना कर दी गई है, पहले आप इसको टेस्ट कर लें कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, फिर उसके बाद आपको नीचे नॉब नज़र आएंगी, उन नॉब के हिसाब से अपनी चाय को आप गर्म या ठंडा कर सकते हैं। हमने कहा वाह भाई वाह, क्या जगह है यार। खैर आप वो चाय वाय पी के बराबर वाले को देखा तो वो अभी परेशान बैठे थे। हमने पूछा साहब क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? अरे कहने लगे भाई हमें आदत थी सुबह सुबह चाय पीने की, बेड टी पीते थे। तो हमने बेड टी के बजाय जहाँ आके कहा देखो यहाँ का दूध कैसा होगा। हमने कहा भाई हमें बेड टी नहीं, हमें फ्रेश दूध चाहिए ताज़ा एक। तो उन्होंने कितना चाहिए उनको बता दिया भाई 1 गिलास के करीब। कहने लगे अच्छा गिलास देखेंगे क्या होता है। हाँ वो थोड़ी देर बाद उनका टेलीफोन आया। सर हमने अपने किचन से पूछा था, उन्होंने कहा भैंस का या गाय का दूध ताज़ा नहीं जा सकता, क्योंकि भैंस और गाय लिफ्ट में चढ़ने से मजबूरी है, इसलिए वो चढ़ती नहीं बिदक जाती हैं। तो हम आपको यहाँ से निकलवा के कहते हैं भेज दें, क्योंकि भैंसें आपके वो जो है आपका कमरे तक नहीं जाएंगी, क्योंकि लिफ्ट का मसला है। खैर हमने कहा भाई ये भैंसें भी अच्छी हैं, लिफ्ट में जाती हैं लिफ्ट में आती हैं, खैर बड़ी जगह है। तो हमने कहा चलो दूध ऐसे वही भेज दो, जैसे चाय भेज दो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ वो दूध भी आ गया, नाश्ता भी किया। लेकिन एक बात हम सोच रहे थे यार, ये बातें तो मुस्तकबिल की हैं जो होने वाली हैं। हमने सब कुछ इमेज कर लिया अपने ख्यालों में, तो ये हमारा जो है ये झूठ में शामिल होगा या तसव्वुर में शामिल होगा। अगर झूठ में शामिल हो जाएगा तो बिला वजह में हम झूठे बन गए, अगर तसव्वुर में शामिल हो जाएगा तो लोग पूछेंगे यार क्या भंग खा के बैठ गए थे, नई बातें हाँक रहे थे। नहीं साहब, बात असली तसव्वुर में बात करने के लिए कोई कैद नहीं होती। बड़े बड़े अफसाने हो गए, बड़े बड़े कहानियाँ हो गई, किसी को पता भी नहीं है, आज तक मशहूर हैं। लैला मजनू शीरी फराज, ये सब तसव्वुरी कहानियाँ थी। मेरे ख्याल में तो ऐसा तो कोई था मसला नहीं था, लेकिन चल छोड़े, वो शीरी जाने फराज जाने, उसके माँ बाप जाने, हमें क्या। हम तो बैठे वहाँ देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक बातें और भी बातें बताई। अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको सवारी भी मिल जाएगी, और आपसे हम पूछ रहे हैं अगर आपको शहर को विज़िट पे जाएंगे, आप ज़मीनी विज़िट करेंगे या गाड़ी में बैठ के ऊपर से देखेंगे। हमने कहा एक चक्कर ऊपर का लगा देना भाई, एक चक्कर नीचे का। तो वो मान गया, कहने लगे ठीक है, आप जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप हमें मुत्तला कर सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब ये तो फिर हमें उर्दू की एक बात याद है यार, ये जो लोग झूठ बोलते हैं बिला पर के बोलते हैं, बिला पर की उड़ाते हैं और झूठे कहलाते हैं। ये इनको कैसे मालूम हुआ कि झूठ बिला पर के भी उड़ाया जाता है? वाकई में कुछ लोगों को पहले से एहसास हो गया था कि झूठ हमेशा बिला पर की होता है। और जब हम यहाँ पे आए, कौन सा शहर था क्या था ये तो हमें पूछना ही भूल गए। हमारे बड़े एतमाद के साथ बिला पर के उड़ा रहे थे लोग, और हम सुन रहे थे। क्योंकि हम तो बिल्कुल ही नाबलद थे इस मामले में, और हमारी शक्ल सूरत से भी यही नज़र आ रहा था, कोई थर्ड कंट्री का गरीब आदमी है। खैर वहाँ से हम निकले और वापसी के सफ़र में किसी के जिनके साथ वो हमें ले गए थे उनके साथ बैठ के वापस अपने शहर आ गए। क्या मज़े की जगह है। अब बिला वजह को कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी हमने जिससे को हमें कोई है। हर चीज़ में प्यार है, सुकून है, मोहब्बत है, सच्ची बातें हैं, खाने मज़े के हैं, मुर्गियाँ अंडे दरबे में देती हैं, भैंसें लिफ्ट में नहीं बैठती, और सब क्या क्या देखा, जो देखा वो बयान करेंगे। तो बोला सब ये सोच लीजिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो ये प्रोग्राम पेट की खराबी की वजह से हुआ है या नींद की वजह से। नहीं साहब, पेट भी सही था, नींद भी सही थी, हम कुछ सोच में ऐसे पड़ गए आज क्या बोले हैं, क्या करें, कहाँ ढूंढें, किसको ढूंढें। तो हमने कहा एक तस्वर इतनी प्रोग्राम भी कर लो, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो एक प्रोग्राम बुरा हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी हो जाता है। तो सर ये तो प्रोग्राम हो गया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बाकी बचा है, वो भी हम सोच रहे हैं कि कर दें, तो करने में कोई हर्ज भी नहीं। एक बुजुर्गवार थे, वो कहीं जा रहे थे तो उनके घर वालों ने उनकी उंगली पे एक
वो धागा बांध के बता दिया, इसको खोल के देख लेना, इसमें पर्चा होगा, जो जो बातें हैं वो याद रखने की है, तुम आप भूल जाओगे। वो उंगली में पर्चा बांध के रेल में बैठ गया। उनकी सीट पे एक जवान लड़का था, बड़ा स्मार्ट था। उसने देखा उनकी उंगली को और सोचा पता नहीं क्या चीज़ है, चोट लगी है क्या है, थोड़ा बोलो। उसने कहा क्या हो बोलता बुजुर्गवार को। वो उनको नींद आ रही थी। उन्होंने कहा आप सो जाइए ना, अब आपको नींद तो आ रही है, अभी आप सवेरे सवेरे उठ के आके ट्रेन में बैठ गए। क्या हाँ भैया मैं सो जाऊँ, जब जहाँ उतरना होगा। उन्होंने कहा आप कहाँ उतरेंगे। उन्होंने स्टेशन बताया, क्या मैं भी वहीं उतरूँगा, मैं आपको जगा दूँगा, पहले ही जगा दूँगा। खैर वो सो गए और उनकी जो पट्टी बंधी हुई थी, धागा बंधा हुआ था, वो हल्के से उन्होंने हाथ लगाया, वो नीचे गिर गया। तो जब लड़का था उसने कहा यार ये पहन के देखो। उसने वो धागा पहन लिया। जब वो धागा पहना तो इतनी देर में उनकी आँख खुल गई। कहने लगे भाई हमारी समझ में नहीं आता, मैं तुम हो या तुम मैं हूँ। अब वो अंगूठे में उनके देख रहे थे, धागा बंधा हुआ और इनके नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं वो हो गया हूँ। कहने लगे मैं आप हूँ या आप मैं हैं, हमारी समझ में नहीं आता। अगर आप मैं हैं तो आप कैसे मैं हुए और मैं तुम आप मैं खाली कैसे हुए, तुम और मैं के झगड़े में पड़ गए। तो उन्होंने कहा हुजूर सब सही हो जाएगा, आप आराम से कीजिए, आप बता दूंगा आपको, आप आराम से जाइए, कोई बात फर्क की नहीं है। आप मैं हैं तो मैं रहेंगे, मैं तुम हूँ तुम रहूँगा, तुम और मैं और तुम की बहस से सर घूम गया। हमने कहा भैया आप बैठ जाइए, आप इत्मीनान से बैठिए, आप बढ़ के लेट जाइए, अभी तो बहुत देर है आने में, एक दफ़ा और सो लीजिए। फिर जब वो थे थके हुए भी थे बेचारे, फिर वो अब टेक लगा के खुर करने लगे। उन्होंने जिन्होंने था उन्होंने जल्दी से वो उतारा और उनकी उंगली में वापस पहना दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब वो रुके जाके तो उतरते के साथ ही उन्होंने देखा उंगली में है, तो उन्होंने हाँ इशारे से कहा ओ भाई भैया एक बात तो सुनो, अब मैं हो गया हूँ, तुम हो गए हो। कहने लगे कि कैसे हुआ। कहने लगे देखो मैं कह रहा हूँ मैं हूँ मैं, और तुम आप ही हैं, तुम तो नहीं रहे, मैं हो गया हूँ, आप हो गए हैं। उन्होंने कहा हाँ इनको धागा नज़र आ गया। तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ, पहले मैं ये था वो था, इसी चक्कर में वो उतर गए। साहब ये धागा बांधने की रस्म है, पहचान हो जाएगी। लेकिन बाद दफ़ा ऐसे भी लोग मेरे से ज़िंदगी में आए जिन्होंने धागा बांध के घर पे फ़ोन करके मेरे पर पूछा भाई मेरी उंगली में चोट लगी है। तो बीवी ने कहा नहीं धागा बंधा है, इसको खोलना नहीं, इसको मैं पर्चा बंधा हुआ, क्या आपको करना है क्या नहीं करना। अच्छा तो ये किस उंगली में है। उन्होंने उंगली भी बता दी। कहने लगे ठीक है अब मुझे ये धागा पढ़ लूँगा क्या करना है क्या नहीं करना, और टेलीफोन बंद कर दिया। तो अब मेरे ख्याल में हमारा भी टाइम तकरीबन हो ही गया है, तो और इससे ज़्यादा क्या झूठ बोलेंगे। ओ गलती हो गई, झूठ तो वहाँ बोल रहे थे, यहाँ तो सच्ची बातें बोलते हैं। खैर अल्लाह माफ़ करे, जितना भी बोला गलत ही बोला। फिर वही यार अबे भाई कभी कभी सही बोल दिया कर, सही है हाँ झूठ नहीं है, ये ऐसी तस्वरी बातें थी। ओके जी अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।